डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यानी कि किस भाग, वह कौन सा भाग है जिसमें जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। तो वह क्या है हमारी, वह है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर ये हमारी सारा अधिकतर बातों का वर्णन किया गया है। जो प्रस्तावना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है उसे ही आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने किस पर ध्यान दिया है, प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो किस पर ध्यान दिया, उन्होंने दिया है प्रस्तावना पर। सबसे जो विशेष ध्यान दिया गया वह दिया गया है प्रस्तावना पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत में संविधान को उसकी प्रस्तावना, भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व हमें पता है कि जो जनता चाहती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, ठीक है, तो जो जनता होती है उसके द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। यह कहता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। किससे स्टार्ट होती है, होती है हम भारत के लोग से यह प्रस्तावना स्टार्ट होती है। तो इसी कारण यह क्या है, जनप्रिय संप्रभुत्व है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हमारे संविधान की आत्मा की आख्या कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचन होता है। तो हमारा फोर्थ आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आंसर है हमारा डी। यहाँ राज्य का प्रमुख नेतृत्व अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो एक अवधि होती है ना कि 5 साल के लिए हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में भी 5 साल के लिए और राज्य में भी। ठीक है, तो एक सिस्टम है कि पहले चुनाव होंगे, चुनाव से लोकसभा के सदस्य का चुनाव होगा, फिर राज्यसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा किया जाता है, जिसके कारण यहाँ राज्य का प्रमुख अवधि के लिए निर्वाचन होता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को प्राथमिकता दी जाती है, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, क्या होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को तो स्वीकार करते नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार, सी हमारा ऑप्शन कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर है सी कि जो राज्य सरकार है उसके द्वारा किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर केवल हिंदू रहेंगे या यहाँ पर केवल मुस्लिम रहेंगे या सिख रहेंगे या ईसाई रहेंगे, नहीं। यहाँ पर प्रत्येक धर्म को सम्मान दिया जाता है। इसलिए भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी राज्यों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय सरकार या भारतीय राज्य क्या है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बहुसंख्या समुदायों के धर्म का समर्थन करता नहीं, चाहे वह अल्पसंख्या हो चाहे वह बहुसंख्या हो, सभी धर्मों का समान अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता नहीं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो 7 का हमारा आंसर आ जाएगा डी। कहने का अभिप्राय है कि जो भारत है वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन ना करके सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक मतलब केवल जो एक राज्य है ना, देश हमारे देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य होते हैं। कहते हैं कि जो एक राज्य है ना, केवल एक राज्य क्या हो, लोकतांत्रिक, यानी कि जनता के द्वारा चुनाव करवाए जाते हो, अध्यक्ष यह पद्धति वाला राज्य हो, संसदीय पद्धति वाला राज्य हो, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा डी। यानी कि ये थोड़ी ना है जैसे पहले की राजा हुआ करता था, उसका पुत्र क्या होता था, उत्तराधिकारी होता था, राजा के बाद उसका पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ऐसा नहीं है ना सिस्टम। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनाव किए जाते हैं, एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और जो भी चुनाव में जीत हासिल करता है उसी को क्या बनाया जाता है, नेता, मंत्री, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके से चुनाव किया जाता है। तो गणतंत्र का मतलब है कि जहां अध्यक्ष जो है वर्षानुगत ना चुना जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो कौन सा है, किस किस को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को, प्रभु संपन्न और लोकतांत्रिक को, या धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र को। तो 42वां संविधान संशोधन कब क्या कहते हैं, क्या कहता है 1976 में। क्या गया था, 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके द्वारा किस किस को जोड़ा गया था, तो इसके द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन, यानी कि उनको ऐड किया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा 42वें, तो संविधान की उद्देशिका में किया गया था, जो संविधान की उद्देशिका है उसके अंदर जोड़ा गया था। तो वह कौन से शब्द रहे थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में यह संशोधन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उसके अंदर भारत का कैसा रूप दिखाया गया है, कैसा रूप घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौमिक और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो कैसा राज्य बताया गया है, यह बताया गया है एक प्रभु संपन्न
यानी कि हमारे पास सारी चीज की प्रभुता है, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये सभी हमारी प्रस्तावना में घोषणाएं की गई है भारत के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, गणतंत्र का हमने ऊपर भी देखा था कि जहां पर वंशानुगत शासन नहीं होता, यहाँ पर क्या नहीं होता, वंशानुगत शासन नहीं होता। तो 11 का आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 2 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन से थे, एक समाजवादी था और दूसरा कौन सा था, धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। अब कहता है कि कौन सा वर्ड जो है वो उद्देशिका में नहीं है, तो कौन सा वर्ड नहीं है, समाजवादी बिल्कुल है, प्रभुतंत्र बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष कह लो या आप धर्मनिरपेक्ष कह लो बिल्कुल है, लेकिन लोक कल्याण हमारी उद्देशिका में नहीं है। तो हमारा जो 12 है उसका आंसर आ जाएगा लोक कल्याण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक बात है। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन, वो भी ठीक बात है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, तो क्या उद्देश्य है इसका है कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। जो वर्ग पहले से ही सक्षम है, पहले से ही उच्च है, पहले से ही उसका विकास हो चुका है, उनको ध्यान में रखते हुए जो निम्न वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके कल्याण का प्रबंधन करना, उन पर अधिक प्रभावशाली काम करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है, जो भारत है उसको गणराज्य है मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बात ठीक है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बात भी ठीक है। अब उसका अपना लिखित संविधान, यह बात बिल्कुल ठीक है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हमें पता है जो गणतंत्र है उसका मतलब ही क्या है कि वहां पर वंशानुगत तरीके से कार्य नहीं किए जाते हैं, और जहां पर वंशानुगत तरीके से कार्य नहीं किया जाता वहां पर क्या होते हैं, लोकतांत्रिक राजतंत्र होता है, जहां पर जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, तो आपको बताना कौन सा क्रम सही है। पहले गणतंत्र आएगा, फिर जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। बी हमारा ऑप्शन है कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनजातीय गणतंत्र। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा डी। कौन सा आ जाएगा, जी डी। हमें क्या बताना था, सही क्रम बताना था ना, तो सही क्रम है हमारा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, फिर क्या गया समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर क्या गया जनवादी गणतंत्र। तो यह है हमारा आंसर बिल्कुल राइट, और यही क्रम हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युअर का क्या अर्थ होता है। तो सेल्युअर का क्या अर्थ होता है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्म यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उपासना यानी कि आप किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकते हो, ठीक है। एक ईश्वर की आपको एक ही ईश्वर को मानना है, बहुदेववाद या सभी धर्मों को अस्वीकृति तो हम देते नहीं, क्योंकि हम सभी धर्मों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए तो हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका आंसर आ जाएगा एक, सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वीकृति प्रदान करना ही क्या है, सेल्युअर का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो बताइए, धर्म हमने पढ़ा था कि जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द कब जोड़े गए थे, 1976 के संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। तो हमें यह देखना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, या 1976 में, तो बिल्कुल ठीक बात है। यह 44वें संविधान संशोधन नहीं है, तो कौन से में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में था। यह 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यह मूल प्रस्तावना में है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, फर्स्ट और थर्ड तो हमें पता है कि पक्का होंगे, तो फर्स्ट और थर्ड किसमें है, बी ऑप्शन में, किसमें है, बी ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो क्या अर्थ निकलता है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ठीक बात है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया था, ठीक बात है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति से हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। यह चारों बातें ठीक है, बट हमसे पूछा क्या गया कि हम भारत के लोग, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर शब्द है, हमें इनका अर्थ बताना था। इनका अर्थ क्या था, इनका अर्थ था कि भारतीय का जो संविधान का निर्माण है वह भारत की जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समाजवाद का अर्थ क्या होता है। हमसे पूछा गया कि जो समाजवाद है उसका क्या अर्थ होता है। तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक स्पर्धा या सामाजिक न्याय। तो क्या होता है, सामाजिक न्याय। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर समवर्ती सूची का जो जिक्र किया गया है वह किसके संविधान से ली गई है। तो किसके संविधान से ली गई है, वह है यूएसए, जर्मन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए किससे ली गई, वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची का हमें पता है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का ही होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, वह कहा गया है प्रस्तावना को। किसे कहा गया है? वह कहा गया है प्रस्तावना को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया, जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है, कैसे होती है? हम भारत के लोग, हमने इसका मीनिंग भी पढ़ा था ना कि जो संविधान है वह जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता? फ्रांसीसी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, अमेरिकन क्रांति का या चीन की क्रांति का? तो किसका प्रभाव नहीं दिखता? वह है चीन की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? भारत क्या है? संप्रभु है, प्रभु संपन्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रभु संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी गणराज्य है। प्रभु संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमने देखा जो धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी, जो दो शब्द थे वह कब जोड़े गए थे? 1942 में जोड़े गए थे। लेकिन जो मूल संविधान हमारा कब तैयार हो गया था? वह तो 1949 को ही तैयार हो गया था। ठीक है, तो उस समय हमारे पास नहीं थे ना। हमने 42 संविधान संशोधन कर 1976 में क्या किया गया था? धर्मनिरपेक्ष को और समाजवाद को जोड़ा था। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद तो यहाँ से हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा बच गया आंसर ए, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं हम उनको? भाग 1 में, भाग 3 में, प्रस्तावना में या भाग 4 में? तो हम कहाँ देखते हैं? हम उनको देखते हैं प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं हम उनको? देखते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है जी हमारा 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किसको नहीं जोड़ा गया? देखो, धर्मनिरपेक्षता को तो जोड़ा गया, हमने देखा था। समाजवाद को जोड़ा गया था, हमने देखा था। एकता और अखंडता थी इसमें, तो कौन सा नहीं था? गुट निरपेक्ष नहीं था। कौन सा शब्द नहीं था? वह नहीं था गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है जो प्रस्तावना है, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं, ये तो कब थे? ये तो 1976 में हुए थे ना। कौन से संविधान संशोधन में? 42 में। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़े गए। हाँ, ये बात ठीक है। उक्त शब्द 1985 के संविधान में जोड़े गए। नहीं, गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यह अंग तो है, लेकिन मूल जो संविधान था उसके अंग नहीं थे। मूल संविधान के अंग धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी बी, यानी कि 1976 में इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र को, लोकतांत्रिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को या लोकतांत्रिक गणतंत्र को? तो किसको अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। गणतंत्र से हमने मीनिंग किया था कि जो वंशानुगत ना हो, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र ही राजा नहीं बनेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र का मीनिंग है कि जनता द्वारा क्या होगा? प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, उसके बाद ही वह सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो किस रूप में स्वीकार किया गया था? राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या उपरोक्त सभी? तो 29 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी, सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी और
आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी, इन सभी के रूप में लोकतंत्र को स्वीकारा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है सर्वोच्च सत्ता? जनता में है, मतदाता में है, राष्ट्रपति में है या संसद में है? तो किसमें है? वह है जनता में, क्योंकि यह क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है यह? लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसके द्वारा जनता के द्वारा क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो क्या करते हैं? राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी करते हैं तथा राजनीति की डोर को संभालते हैं, वह भी केवल 5 वर्ष के लिए। यदि जनता को लगता है कि इस सरकार ने काम नहीं किया तो वह 5 वर्ष के बाद जब पुनः चुनाव होते हैं तो इसे सत्ता से हटा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जी आता है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांत में। यह सब किससे जुड़े हुए हैं? भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं अधिकार, तो यह किसमें जुड़े हुए हैं? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। बताइए कि क्या व्याख्या है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक व मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कि आपको बताना है कि जो प्रस्तावना है उसमें आदर्श और उद्देश्यों की जो रूपरेखा है वह कहाँ दी गई है? तो वह दी गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। इन तीनों में क्या दी गई है? आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, मौलिक अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का वर्णन, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करने की तिथि। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान को लागू करने की तिथि। क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि इससे स्पष्ट नहीं होती, बल्कि संविधान के स्रोत इससे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? शासन के ध्येयों का वर्णन है कि शासन किस प्रकार से करना है, कैसे कैसे करना है। एक न्यायपालिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक विधान पालिका होगी। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करने की तिथि, सब कुछ इसमें दिया गया, लेकिन जो संविधान को लागू करने की तिथि है वह इसके अंदर नहीं दी गई है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? भारतीय संविधान किसे उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तो बिल्कुल दी गई है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो क्या क्या नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान उद्घोषित नहीं करता। देखिए क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो किन को नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो देता ही देता है। विचार, अभिव्यक्ति, विकास, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बिल्कुल देता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है वह प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, ठीक है। भारत और इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका है भारत और इंडिया। क्या है?
नाम उल्लेखित, इन्होंने पूछा है कि कौन सा संविधान में प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, यानी कि लिखा हुआ है, तो वह लिखा हुआ है भारत और इंडिया। क्या नाम लिखा गया है? भारत और इंडिया नाम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो जो भारतीय संविधान है वह किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा उन्होंने निर्माण भी किया था। संविधान सभा द्वारा ही तो संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचन सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो किसके द्वारा है? यह है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की जनता ने तो माना है इसको, तो भारत की जनता द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है भारत की संप्रभुता? भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या भारत की जनता में? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत की जनता में। किसमें है? भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को इसे क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब हुआ था? वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 41 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। देखिए क्वेश्चन 3 है, आंसर तीनों के सेम है बट इनको अलग अलग तरीके से। तो आपने देखा कि एग्जामिनर ने कैसे एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा है, लेकिन जबकि तीनों का आंसर क्या है? हमारा सेम है, 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि देखिए या तो पूर्ण रूप से तैयार किया बोला हो, या अंगीकृत किया बोला हो, या भारतीय संविधान कब अंगीकृत। यहाँ पर संविधान सभा द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर संविधान सभा कब भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, और यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार की बात की गई है। क्वेश्चन तीनों सेम है बट घुमा कर पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा, और अलग अलग एग्जाम में इनको पूछा गया है। तो आप यदि आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चंस को कीजिए ताकि आपको अच्छे से इनके बारे में पता हो, आप इनको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो हमें पता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा कर दी गई थी, परंतु स्वतंत्रता दिवस तो हमारा कब बना? 15 अगस्त को बना। तो अब 26 जनवरी को क्या करें? इस डेट को कैसे महत्वपूर्ण मनाएं? तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कहता है कि किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना। तो किस वर्ष बना एक प्रभु संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य? कब बना? तो कब बना था? 1950 में। जब हमारा संविधान लागू हो गया था तभी हम क्या बन गए थे? एक प्रभु संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य के रूप में हम तैयार हो चुके थे। हमारा भारत जो है एक प्रभु संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बन गया था 1950 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 44। संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार संशोधन हुआ है? वह हुआ है एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ, और वह भी कब हुआ है? 1976 में हुआ है। और कौन सा हुआ है? वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। अब हमने देखा कि कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक ही बार हुआ है ना, तो वह कब हुआ है? 1976 में। कब हुआ है? 1976 में। और पूछा जाए कौन सा, तो वह है 42। कौन सा है? 42। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46।
हम भारत के लोग, हमने देखा कि हम भारत के लोग, यह जो लाइन है, ये जो शब्द है, ये कब है? प्रस्तावना में है। कहाँ पर है ये? प्रस्तावना में है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, राजनीतिक, न्यायिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता वाले के लिए दृढ़ संकल्प होने वाली इस संविधान सभा में आज डैश के एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आमंत्रित किया जाता है। तो एक्स का अर्थ है, हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को तो क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? हमने इसको अपना लिया था। तो अब जब हमसे पूछा जाए कि लागू क्या हो गया था, लागू कब हुआ था? वह तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब यह बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा द्वारा इसको क्या कर लिया गया था? अंगीकृत कर लिया गया था। यह बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। तो वह डेट थी 26 जनवरी 1950 का। हमने क्वेश्चन देखे, पीछे 3 क्वेश्चन और प्लस 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ही है, बट एग्जामिनर द्वारा इसको घुमा कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? किसके लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय या पूजा की समानता। तो इसमें से कौन सा एक अधिकार है या कौन सा एक ऐसा नियम है जिसको संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? किसकी? पूजा की समता की। जरूरी नहीं है कि आप अगर शिव भगवान को मान रहे हैं तो पूरा देश क्या करेगा? शिव को ही मानेगा। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं, जैसे कि इस्लाम में कुरान को माना जाता है, ठीक है, मस्जिद को माना जाता है, हिंदू धर्म में सनातन धर्म को माना जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप नहीं है कि आपको केवल एक ही धर्म को पूजना है या आपको एक ही धर्म की देव की पूजा करनी है, आप विभिन्न धर्मों का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। हमने देखा कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो कौन कौन से शब्द इसमें अंदर नहीं थे? समाजवाद नहीं था ना, क्योंकि 42 संविधान संशोधन में किया गया। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, इसको धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं हम, और अखंडता भी इसके अंदर नहीं था। इनको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। और यह कब हुआ था? 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। तो हमारा 48 का आंसर आ जाता है ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 49। संविधान की उद्देश्य का या आप किसको कह लीजिए प्रस्तावना के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 49 क्वेश्चन के हम देखते हैं ऑप्शंस। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट प्रस्ताव अंत गोव्या उद्देश्यता बनी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि कौन कौन सी बात सही है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव था अंतर्गत उद्देश्य बना था, बात बिल्कुल ठीक है। इसकी जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है, बात ठीक है। इसका संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। तो 49 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? 49 का आंसर आ जाएगा हमारा पी। देखिए, इसमें नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्ट प्रस्ताव था वो है, ठीक बात है। इसका संशोधन नहीं किया जाता, यह बात तो गलत है, क्योंकि हमने इसका संशोधन कर दिया है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसके अंदर हमने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जो संविधान में लिखा है वह सही लिखा है, ठीक है। संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए 2 और 4 ये हमारे क्या है आंसर बिल्कुल
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो हमने पढ़ा कौन से में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गणतंत्र या प्रजातंत्र। तो वह क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। क्या कहलाता है, वह प्रजातंत्र कहलाता है, जिसमें सभी जो नागरिक है जिनकी 18+ आयु है वो क्या देते हैं, अपना मतदान देते हैं और सरकार को चुनने में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52। तो 52 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 52 क्वेश्चन कहता है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान लागू कब हुआ। हमने देखा यह कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और यह बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो चुका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, वह जोड़ा गया था समाजवाद। कौन सा जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था। ये शब्द तो पहले से ही थे ना, उसके अंदर नया शब्द जोड़ा गया था समाजवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किसमें की गई है घोषणा, यह घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें की गई है, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है, सत्तावादी, धर्म लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ठीक है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक, सर्व सत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें से हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर है हमारा डी। क्या है हमारा आंसर, इसका आंसर है हमारा डी कि सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी और ये कब जोड़े गए थे, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे 46वें संविधान संशोधन में। कब, 1976 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है 57। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। जो भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है, वो कौन है, भारत के लोग। कौन है वे, भारत के लोग, भारत की जनता इसका क्या है, प्राधिकार स्रोत है। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी लगे होंगे तथा ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।